अगला सवाल सॉल्व करते हैं। श्रेणी संयोजन के लिए तुल्यांकी प्रतिरोध क्या होगा? सबसे अधिक प्रतिरोध से भी कम होगा, सबसे अधिक प्रतिरोध से अधिक होगा, सबसे कम प्रतिरोध से कम होगा, सबसे कम प्रतिरोध के बराबर होगा या सबसे अधिक प्रतिरोध के बराबर होगा। अब ये सवाल श्रेणी क्रम संयोजन जब ओपन करते हैं तो रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, कुल रेजिस्टेंस का, तो उसके बारे में पूछा है। तब चूँकि श्रेणी क्रम है, चूँकि श्रेणी क्रम संयोजन है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, कुल रेजिस्टेंस जो होता है या तुल्यांकी प्रतिरोध के दो RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी सबसे अधिक इनमें से जिसका मान होगा उससे भी अधिक इन सब की टोटल आती है श्रेणी क्रम में। और समानांतर क्रम में क्या होता है, वन अपॉन RT यानी तुल्यांकी प्रतिरोध या टोटल रेजिस्टेंस बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसमें क्या होता है समानांतर में कि सबसे कम मान वाला रेजिस्टेंस से भी कम मान का टोटल रेजिस्टेंस आता है। किसमें? समानांतर में। सबसे कम मान का रेजिस्टेंस होगा, उससे भी कम टोटल रेजिस्टेंस या तुल्यांकी प्रतिरोध होता है समानांतर संयोजन। लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन में सबसे अधिक प्रतिरोध मान वाला उससे भी अधिक टोटल रेजिस्टेंस आएगा या तुल्यांकी प्रतिरोध आएगा। तो अपना सवाल श्रेणी संयोजन का पूछा है, तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि सबसे अधिक प्रतिरोध से कम होगा। सबसे अधिक वाले रेजिस्टेंस से भी कम ये हो ही नहीं सकता, सबसे अधिक प्रतिरोध से भी अधिक, ये वाला राइट है, दूसरा ऑप्शन। यानी श्रेणी क्रम में जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनकी वैल्यू जिसकी सबसे अधिक है उससे भी अधिक तुल्यांकी प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध आता है। सबसे कम प्रतिरोध से कम ये किस में होता है, ये समानांतर में होता है। ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि ये समानांतर में होता है। सबसे कम रेजिस्टेंस से भी कम वैल्यू वाला जो रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम टोटल प्रतिरोध आता है। सबसे कम प्रतिरोध के बराबर ये तो होता ही नहीं है किसी में भी। सबसे अधिक प्रतिरोध के बराबर ये भी किसी में होता नहीं है। तो सी ऑप्शन तो समानांतर क्रम में सवाल पूछा होता तो राइट होता, और दूसरा ऑप्शन इसका आपने श्रेणी क्रम का पूछा है, इसलिए दूसरा ऑप्शन राइट हुआ। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इस प्रकार अपन ने इस सवाल का पोस्टमार्टम किया।